Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So today we are going to start a new book, Grammar Champions of Vani Publishers, Grade 8. आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7, द नाउन फंक्शन एंड रिलेशंस। संज्ञा, कार्य एवं संबंध। सो नाउन के निम्नलिखित 6 फंक्शंस यानी कि कार्य होते हैं। सबसे पहला, किस रूप में नाउन वर्क करता है? एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नंबर 2, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। नंबर 3 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब या पोजेसिंग द नाउन। नंबर 5, केस इन अपोजिशन एंड नंबर 6, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया का कर्ता। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। टोनी रीड्स अ बुक, द चिल्ड्रन प्लेइंग क्रिकेट। तो उपरोक्त वाक्यों में टोनी तथा चिल्ड्रन क्रमशः रीड्स व प्ले क्रियाओं के कर्ता हैं। क्रिया वर्ब में कौन या किसने लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वो वर्ब का सब्जेक्ट कहलाता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि सब्जेक्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में कैसे कार्य करता है? वाक्य में ऐसा शब्द जिस पर कार्य करने का प्रभाव पड़ता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है, यानी कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। तो निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। द हंटर किल्ड अ डियर, गुड्डू रोट अ लेटर। तो उपरोक्त दोनों वाक्यों में डियर और लेटर क्रमशः किल्ड और रोट क्रियाओं के ऑब्जेक्ट हैं। वर्ब में क्या और किस को लगाकर प्रश्न करने पर जो मिलता है उत्तर, वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसे वाक्य नंबर 1 में क्रिया किल्ड है, तो इसमें किसको लगाकर प्रश्न किया जाए तो उत्तर में डियर आएगा। इसी प्रकार वाक्य नंबर 2 में क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर में लेटर आएगा। इसी प्रकार डियर किल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ और लेटर रोट वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ। कुछ वाक्यों में वर्ब के पश्चात 2 ऑब्जेक्ट आते हैं। उनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल, अमन गेव मनन अ बुक। तो उपरोक्त वाक्यों में गेव के मनन और बुक 2 ऑब्जेक्ट हैं। इसी प्रकार शिवानी बॉट हर ब्रदर अ शर्ट, बॉट वर्ब के हर ब्रदर और अ शर्ट 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। पॉइंट 1, जब किसी वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आते हैं तो दोनों में से एक डायरेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट होगा। वर्ब में किसको के उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। अगर वर्ब में हम किसको वर्ड लगा के प्रश्न करें तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का आंसर मिलेगा, और क्या के उत्तर में हमें क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। यानी कि क्या करके प्रश्न करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और किसको लगा के प्रश्न करेंगे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है और मानव जाति से संबंधित होता है, जबकि निर्जीव वस्तु डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आती हैं। इसके अतिरिक्त मानव जाति को छोड़कर शेष सभी सजीव भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम्पल, रघु गेव हनी अ हैन। तो इस वाक्य में हनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सजीव है अ हैन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, परंतु मानव जाति में नहीं है। सो अंग्रेजी व्याकरण में केवल मानव जाति को ही सजीव माना जाता है। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। जब किसी वर्ब के पश्चात कोई नाउन या प्रोनाउन हो तो उनसे पहले प्रीपोजिशन हो तो वे नाउन या प्रोनाउन या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे
द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, द गर्ल वेंट टू द होम। तो पहले वाक्य में ग्राउंड इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और दूसरे वाक्य में होम टू प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। जो वर्ब पूर्ण भाव प्रकट नहीं करते वे लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। लिंकिंग वर्ब इज, आर, एम, वॉज, वर, बिकम, लुक, सीन, फील, ग्रो एक्सेट्रा ये होती हैं। इन लिंकिंग वर्ब के साथ आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहलाता है। जैसे पूनम इज अ टीचर, ही वॉज अ स्टूडेंट। तो इन वाक्यों में टीचर और स्टूडेंट क्रमशः इज और वॉज के कॉम्प्लीमेंट है। इनको हटा देने पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। फिर आता है नेक्स्ट आपका पॉजेसिंग द नाउन। पॉजेसिव फॉर्म का प्रयोग सजीव के साथ होता है, जैसे हीनाज पेन, रोमीज बैट, काउज मिल्क, बॉयज बुक एक्सेट्रा। निर्जीव के साथ ऑफ लगाकर पॉजेसिव फॉर्म बनती है, जैसे लेग्स ऑफ डॉग, निब ऑफ पेन। यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ ऑफ लगा के हम पोजीशन दिखाते हैं और जो सजीव चीज़ें होती हैं उनमें हम एपोस्ट्रोफ का साइन लगा के एस लगाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या होता है? जब एक व्यक्ति के लिए दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं उसे केस इन अपोजिशन कहा जाता है। जैसे शिवानी माई डॉटर इज वेरी जेंटल, ललित आवर मॉनिटर इज ऑनेस्ट। तो पहले वाक्य में शिवानी के लिए डॉटर शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके दोनों ओर कॉमास लगे हैं, और माई डॉटर शिवानी का केस इन अपोजिशन है। इसी प्रकार अवर मॉनिटर ललित का केस इन अपोजिशन है। तो यानी कि यहाँ पर शिवानी को दो तरह से संबोधित किया जा रहा है, शिवानी और माई डॉटर। तो शिवानी के लिए माई डॉटर केस ऑफ अपोजिशन होगा और ललित के लिए अवर मॉनिटर केस ऑफ अपोजिशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। जब किसी को संबोधित किया जाता है तो उसे नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। इसे वोकेटिव केस या कॉलिंग केस भी कहा जाता है। ये भी मुख्य वाक्य से कॉमा द्वारा अलग होते हैं, जैसे गर्ल्स सिट डाउन, कम टू मी सुरेश। तो इन वाक्यों में गर्ल्स और सुरेश नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस होंगे, राइट। तो आइए अब एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं इसकी। निम्नलिखित वाक्यों में नाउन छांटकर उनके कार्य और फंक्शन लिखिए। तो यहाँ पर सुनील्स बुक वॉज ऑन द बेड दिया गया है। तो यहाँ पर सुनील्स जो है सुनील्स बुक, और क्या है ये, क्या फंक्शन है इसका? पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ नाउन। नाउन के लिए ये बिलोंगिंग शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट है ही गेव मी अ टेडी, उसने मुझे एक टेडी दिया। तो यहाँ पर ही वह और टेडी, यहाँ पर टेडी जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द नाउन का काम कर रहा है। तो यहाँ पर टेडी हो जाएगा नाउन, ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। फिर नेक्स्ट है आपका सुमन कम हेयर। तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव, सुमन नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, राइट। फिर नेक्स्ट है नितिन टॉट हिज सन, नितिन ने पढ़ाया अपने बेटे को। तो यहाँ पर सन जो है वो ऑब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। लवित आवर कैप्टन प्लेज वेल। तो यहाँ पर लवित को दो तरह से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर लवित के लिए आवर कैप्टन क्या हो जाएगा? अपोजिशन, अपोजिशन इन केस हो जाएगा, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।